वेलकम टू एमपीए ग्रुप प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की। मैं हूं केम सर। तो आज है 17 नवंबर, ठीक है, ये गलती से लिख गया, 17 नवंबर है। और 17 नवंबर से करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्षमा चाहता हूँ, कुछ दिनों से स्वास्थ्य सही नहीं था, इसलिए लाइव क्लास और करंट अफेयर नहीं आ पाई। लेकिन अब उसी टाइम 2 बजे दोपहर में लाइव क्लास रहेगी रीजनिंग की, और शाम को आपकी 5 बजे आपकी जो क्लास रहेगी वो हिंदी की रहेगी। और कल आपका जो भी यूपीएसआई में जो कल क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका एनालिसिस करवाएंगे। इसके अलावा एसएससी जीडी में जो पूछे जाएंगे कल वाली शिफ्टों में शाम को उनका एनालिसिस करवाएंगे। ये आपका डेफिनेटली करवाएंगे ही करवाएंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किसके द्वारा उत्तराखंड जनजाति महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो किसने किया है? अभी हाल ही में अर्जुन मुंडा ने जनजाति महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो 11 नवंबर 2021 को उत्तराखंड राज्य के देहरादून में 3 दिवसीय उत्तराखंड जनजाति महोत्सव का उद्घाटन किया गया, ठीक है, जो कि केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा किया गया है। अब बात किसकी है? उत्तराखंड की है। तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। राजधानी क्या है? राजधानी उत्तराखंड की आपकी देहरादून है। एक राजधानी देहरादून है, दूसरी क्या है? गैरसैंण है। गैरसैंण जो ग्रीष्मकालीन है। सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी कौन है? मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह राज्यपाल हैं। 5 लोकसभा की सीटें हैं, 3 राज्यसभा की और 70 विधानसभा की सीटें हैं। नवंबर 2000 में भारत में 3 राज्यों की स्थापना हुई है। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी, ठीक है। 9 नवंबर को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। और 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना हुई थी, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। उत्तराखंड में बंदर, बद्रीनाथ, नंदा देवी और कामेत 4 चोटियाँ उत्तराखंड में। इसके अलावा माना, नीति और लिपुलेख 3 दर्रे उत्तराखंड में। इसके अलावा दून, जोहार, फूलों की घाटी और धर्मा घाटी 4 घाटियाँ उत्तराखंड में। इसके अलावा 7 ताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, ये सब के सब ताल कहाँ हैं? आपके उत्तराखंड में है, ठीक है। और रूपकुंड झील और नैनीताल ये सब उत्तराखंड में है। इसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि आपका यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा गया था। 1936 में आपका इसकी स्थापना हुई थी। अभी आज वाली शिफ्ट में किसी में पूछा गया है, सेकंड शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहला नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क नाम था। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। नंदा देवी, अच्छा, इसके अलावा गोविंद, गंगोत्री, नंदा देवी और राजा जी, ये सब के सब नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। टेहरी बांध जो है वो कहाँ है? भागीरथी नदी पर है और उत्तराखंड में है टेहरी बांध। इसके अलावा आसन कंजर्वेशन रिजर्व आपका रामसर साइट का दर्जा दिया गया, उत्तराखंड का है, ठीक। सौर स्वरोजगार योजना उत्तराखंड की है। होप पोर्टल उत्तराखंड का है। और भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खोला गया। और कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड ही बना है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है? हाल ही में किसके मुताबिक विश्व भर में लगभग 240 मिलियन बच्चे विकलांग हैं? तो किसके मुताबिक? यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, ठीक है। यूनेस्को क्या है? परेशान है। क्या है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? परेशान मतलब पेरिस में, लेकिन इसका कहाँ है? कोपेनहेगन डेनमार्क में है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है, ठीक है। हाल ही में 10 नवंबर को 2021 को यूनिसेफ के रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में अनुमानित 240 मिलियन बच्चे विभिन्न अक्षमताओं से पीड़ित हैं। किसने कहा है? यूनिसेफ ने। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में निरामय गुजरात योजना शुरू की गई है? तो आप जान लीजिए, नाम से ही उसमें नाम में उसका लिखा हुआ है। तो निरामय गुजरात योजना किसकी है? गुजरात की है। तो 30 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए गुजरात राज्य सरकार ने गैर संचारी रोगों से बचाने के लिए और उनकी जांच करने के लिए निरामय गुजरात योजना शुरू की है। गुजरात सरकार ने एक स्वास्थ्य योजना शुरू करने का फैसला लिया है, जिसके तहत राज्य में 30 वर्ष से अधिक आयु सभी लोगों को मधुमेह और कैंसर जैसी विभिन्न बीमारियों का पता लगाने के लिए जांच की जाएगी, ठीक। गुजरात ने बात गुजरात की है। तो ये रहा मैप में गुजरात। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में है गोर माता, ठीक है। पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबथू है, अरुणाचल प्रदेश में।
उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल है, जो कहाँ है आपका, जम्मू कश्मीर में नहीं, अब तो लद्दाख में हो गया, ठीक। हाँ, और अंडमान निकोबार में क्या है आपका, इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट और आपका पार्शन पॉइंट, ठीक है, याद रखिएगा। ये कहाँ है आपका, अंडमान निकोबार में। गुजरात के सीएम कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल हैं। राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत आपके राज्यपाल हैं। 26 लोकसभा सीटें हैं, 11 राज्यसभा की हैं और 243 विधानसभा सीटें हैं। ट्रेजर गन शुरू करने वाला गुजरात पहला राज्य है। ओखा तट कहाँ, गुजरात में, जब भारत का सबसे ऊंचा ज्वार 2.7 मीटर ऊंचा ज्वार कहाँ आता है आपका, ओखा तट पर ही आता है। सबसे बड़ा जिला गुजरात का ये कच्छ का रण, जो जहाँ पर आपका जो जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर जंगली गधे के लिए नेशनल पार्क है। और गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है 1214.7 किलोमीटर। अगर पूरे राज्यों की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश सहित यूटी सहित, तो आपका अंडमान निकोबार की है 1962 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा नल सरोवर झील कहाँ है, गुजरात में है। काकरा पार परमाणु परीक्षण केंद्र कहाँ है, गुजरात में है। सिरुबानी जलप्रपात कहाँ, गुजरात में है। इसके अलावा गुजरात के हाईकोर्ट के न्यायाधीश कौन है, अरविंद कुमार हैं। कौन, अरविंद कुमार हैं। डीजीपी कौन है, आशीष भाटिया डीजीपी हैं। किसान सूर्योदय योजना गुजरात ने चालू की। गिरनार रोपवे गुजरात में। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात का है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोडक्ट गुजरात का। सीएम महिला उत्कर्ष योजना कहाँ, गुजरात की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, हाल ही में किसने ग्रैंड कनेरिया सेलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तो किसने जीता है गोल्ड मेडल, सॉरी फॉर दैट, नेथरा कुमानन ने। किसने, नेथरा कुमानन ने ग्रैंड कनेरिया सेलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। ये कहाँ हुआ है, स्पेन में। तो ग्रैंड कनेरिया स्पेन में आयोजित यूरोपीय क्षेत्रीय ओपन इवेंट्स में से एक ग्रैंड कनेरिया सेलिंग चैंपियनशिप के लेजर रेडियल सेक्शन में भारत की नेथरा कुमानन ने गोल्ड मेडल जीता है। अब बात स्पेन की है, तो ये रहा मैप में स्पेन। स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड है। करेंसी क्या है, यूरो है। और राष्ट्रपति कौन है, पेड्रो संचेज आपके वहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है, हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में किसे चुना गया। तो राज्यसभा के नए महासचिव पीसी मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी। पीसी मोदी को राज्यसभा का नया महासचिव चुना गया है, जो कि इससे पूर्व सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष थे, लेकिन अब क्या बन गए, राज्यसभा के नए महासचिव बन गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। राज्यसभा की चर्चा एक ट्रिक याद रखो, सरला, ठीक है। संसद की 79 में है, राज्यसभा की 80 में है और लोकसभा की आपकी 81 में है। तो राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में की गई है, जबकि इसमें अधिकतम सीटें 252 होती है, वर्तमान में 245 भरी हुई हैं, जिसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है अनुच्छेद 80 के तहत, जो कि आपका यूपीएसआई में पूछा गया है। और 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत करता है, जो कि आपके अनुच्छेद 331 के तहत करता है, लेकिन अब ये रद्द कर दिया, अब उसमें भी 585 रह गई हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, किस दिन लोक सेवा प्रसारण के दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 12 नवंबर को हर साल लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाते हैं। यह दिवस वर्ष 1947 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के स्टूडियो में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पहली यात्रा और आखिरी यात्रा की स्मृति में मनाया जाता है। कौन सा आपका लोक सेवा प्रसारण दिवस। सबसे तेज 2500 T20 रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन बन गए, तो कौन बन गए, बाबर आजम बन गए, पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। विश्व कप सेमीफाइनल क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की टीम के कप्तान बाबर आजम सबसे तेज 2500 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, पाकिस्तान के हैं। तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है आपकी, इस्लामाबाद है। क्या है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पीएम है इमरान खान, राष्ट्रपति कौन है, आरिफ अलवी हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच में आपकी एक तो रेड क्लिफ लाइन है, क्या है, रेड क्लिफ है। और LOC भी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। और आपका पाक ओरिएंटेड कश्मीर भी है। 24वीं समानांतर रेखा भी इसे पाकिस्तान मानता है, लेकिन भारत नहीं मानता। और पोतबार का पठार आपका कहाँ है, पाकिस्तान में ही है, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्या है आपका, किस IIT संस्थान के 4 छात्रों और 2 प्रोफेसरों ने $2.5 लाख का XP पुरस्कार जीता है। तो कहाँ,
IIT बॉम्बे। बॉम्बे का नाम पहले बॉम्बे था, लेकिन 1991 में बॉम्बे को क्या बना दिया, मुंबई बना दिया। क्या बना दिया, मुंबई बना दिया गया। ठीक, तो बॉम्बे IIT बॉम्बे के 4 छात्रों और 2 प्रोफेसरों ने $2.5 लाख लगभग 1.85 करोड़ रुपये का XP पुरस्कार जीता है। महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और CM है उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, महाराष्ट्र में आपका मुंबई बंदरगाह है और न्हावा शेवा बंदरगाह भी महाराष्ट्र में ही है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना था। कोंकण तट कहाँ है, आपका महाराष्ट्र में ही है। ठीक, याद रखिएगा। इसके अलावा जो महाराष्ट्र में बात करें तो कलसुबाई, सालेर, अंधेर नगरी, सब के सब आपके कहाँ है, महाराष्ट्र में ही है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्या है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या पेश की है? तो किसने की है, सलमान खुर्शीद ने। सलमान खुर्शीद की नई पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या पेश की गई है, जो कि वयोवृद्ध कांग्रेस के नेता हैं सलमान खुर्शीद और एक लेखक भी हैं। इन्होंने पेश किया, क्या नाम इसका, सनराइज ओवर अयोध्या। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अच्छा हाँ, सनराइज ओवर अयोध्या ठीक है कहाँ के, आपके उत्तर प्रदेश के हैं। कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। तो ये रहा मैप में यूपी के बारे में बहुत दिन चर्चा नहीं हुई है, तो चर्चा करते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ में राजनाथ सिंह लखनऊ से ही सांसद हैं, जो कि अभी रक्षा मंत्री हैं। ठीक, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता, क्योंकि ये नवाबों ने ही बसाया था, अवध। ठीक, इसके अलावा CM योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक, लोकसभा की सीटें 80 हैं, राज्यसभा की सीटें 31 हैं, विधानसभा की सीटें 403 + 1 404 हैं और विधान परिषद 99 + 1 100 है। 5 राज्यों में विधान परिषद है, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और आपका महाराष्ट्र। इन 5 राज्यों में विधान परिषद है वर्तमान में। ठीक है, ब्लॉक 822 हैं, तहसील 341 हैं, जिला 75 हैं, आवास विकास परिषद 54 हैं और आवास विकास प्राधिकरण 27 हैं और NCR 7 है। मुख्य नृत्य क्या है, कथक है। क्या है, कथक। इसके अलावा राज्य की पक्षी सारस है, राज्य की पेड़ अशोक है, राज्य की फल अमरूद है, राज्य की खेल हॉकी है, राज्य की पशु बारहसिंगा है। इसके अलावा याद रखिएगा, राज्य की चिन्ह एक वृत्त में 2 मछलियाँ और धनुष बाण है। ठीक, याद रखना। पुराना नाम क्या है, संयुक्त प्रांत पुराना नाम है और ये 1938 में अपनाया गया था। ये जो राष्ट्रीय चिन्ह है, राज्य की चिन्ह सॉरी। इसके अलावा याद रखो, हाथियों का पहला अस्पताल कहाँ खोला गया, मथुरा में खोला गया। जानवरों का DNA बैंक बरेली में है। अभी कोलकाता वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अभी CM वो कौन है, मुख्य न्यायाधीश तो कौन है, आपके मुनीश्वरनाथ भंडारी हैं। ठीक है, देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ खोली, कुशीनगर में खोली गई। इसके अलावा नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश ने चलाई। बाल श्रमिक विदाई योजना उत्तर प्रदेश ने चलाई। जियो टैग कम्युनिटी किचन उत्तर प्रदेश में चालू हुआ। वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करना शुरू किया उत्तर प्रदेश ने। यूपी स्टार्टअप फंड किसने चालू किया, उत्तर प्रदेश ने चालू किया। आयुष कवच उत्तर प्रदेश का। जन सुनवाई पोर्टल उत्तर प्रदेश। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ, उत्तर प्रदेश में है। रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश में है। गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में है, रिहंद नदी पर है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ, बजाज एलियांस के साथ इन्होंने समझौता किया है। तो बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB डाक विभाग ने एक रणनीति साझेदारी किया है। तो किसके साथ, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ। अब बात करते हैं आंसर ऑफ डे की। तो नवंबर 2021 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने निम्नलिखित में से किस राज्य में एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र सेंटर फॉर बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उद्घाटन किया? तो कहाँ किया है, अरुणाचल प्रदेश में। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ डे की। तो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 10वां या 12 या 18 या 20? आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बताना है कौन सा आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी। क्षमा चाहते हैं, कई दिनों से का गैप हो गया, स्वास्थ्य सही नहीं था इसलिए। ठीक,
तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके, डीमोटिवेट ना हो। ठीक है, लगातार आपके लिए क्लास लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी से प्यार भरा जय हिंद।